छत्तीसगढ़ के कलाकार अलीम ने अपने नाम के पीछे जोड़ा अलीम बंसी। उन्होंने फिल्म बंसी से जुड़ी यादों को आज भी जीवित रखा है। आइए देखते हैं एक मुलाकात राजू दीवान के साथ। छत्तीसगढ़ी फिल्मों से जुड़े एक ऐसे कलाकार का मैं परिचय कराना चाह रहा हूं जो अपने कैरियर की शुरुआत इन्होंने 93 में की थी, जबकि फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत जब हुई वो साल था 2000, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और राज्य बनने के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। मगर हमारे साथ अलीम बंसी जी हैं जो फिल्म बनाए थे 93 में। जी भैया, कैसा अनुभव रहा उस समय का? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, तकलीफ़ें बहुत थी 93 पर। उस समय यहाँ पर कुछ था ही नहीं जी। एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई थी 86 पर। मैं मंच का कलाकार था और 86 पर जो है मैं बाल कलाकार के रूप में छत्तीसगढ़ी टेली फिल्म ललक किया था जो दूरदर्शन पर आई थी जी। उसके बाद जो है मैं अपना मंच पर काम करता रहा और 93 के आसपास मुझे ऐसा लगा कि एक फिल्म बनाना चाहिए छत्तीसगढ़ महातारी पे। उसके पहले जो है मैंने कैरियर की शुरुआत करने के लिए मुंबई गया भी था, वहाँ पर ट्रेनिंग भी ली थी, रोशन तनेजा साहब के साथ में था मैं। फिर उसके बाद परिवार ने यहाँ बुला लिया तो मुझे ऐसा लगा कि 93 पर मुझे यहाँ कुछ करना चाहिए, तो मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म बंसी बनाया जी। तभी से आप अपने नाम के पीछे बंसी जोड़ते हैं? हाँ जी। ये बड़ा ही रोचक है कि एक मुस्लिम और उसके नाम के पीछे बंसी क्यों। तो बंसी की सच्चाई ये कि बंसी कोई हिट फिल्म नहीं थी और सच्चाई ये भी कि कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म देखना पसंद भी नहीं करता था। बंसी तो मैंने बना लिया था और उसके रिलीज़ की बहुत सारी परेशानी हुआ करती थी। हमने वर्क कर लिया था, रिलीज़ भी किया हमने बंसी को। हमने इंडिया लेवल की कंपनी ईगल को भी दिया था और उसके बाद ये हुआ ये कि उसमें हमने पैसे भी नहीं निकाल पाए थे। इतना सब प्रशिक्षण लेने के बाद आप वापस बैकफुट क्यों हो गए? उसके पीछे की कहानी बताइए। बैकफुट तो मैंने एकाएक नहीं हुआ था जी। सन 2000 में मैंने मयारू भौजी किया था, उसमें खलनायक का रोल किया था। उसके बाद मैंने शोले फिल्में किया था, उसमें मैंने हीरो का रोल किया था। फिर अनुज के साथ मैंने सॉरी लव यू किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जो परिवार है, मेरा बड़ा परिवार है और मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है जी। और मुझे ये भी मालूम है कि उतने पैसे मुझे मिलना मुश्किल है और सारा जीवन मैंने बचपन से लेके इस विधा को दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है मुझे अपने बाल बच्चों को भी थोड़ा से देना है, क्योंकि वो तो इस क्षेत्र पर आएंगे नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं जी, पैसे की आवश्यकता होती है। चलिए एक निजी सवाल पूछता हूं मैं आपसे। उल्टी टोपी के नाम से भी आप जाने जाते हैं जी, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का आपको हम कारण बताते हैं कि हम जब छत्तीसगढ़ी फिल्म बंसी बनाए थे तो हमारे जो बाल थे वो सर से करीबन 3 इंच ऊंचे थे। हालात उतने अच्छे नहीं थे, घर बिक गया, बर्बादी हो गई, सब कुछ हो गया। तो तनाव इतना हो गया कि रोज़ 2-4 बाल गिरते थे, उसकी संख्या बढ़ती गई। फिर बाद में ये हुआ कि बहुत सारे बाल गिर गए, तो अब हमने कहा कि करे तो करे क्या। एक अलग से पहचान बना ली लेकिन आपने? हाँ, तो मैंने उल्टी टोपी लगाना शुरू किया। अब प्रश्न ये है कि सीधी टोपी क्यों नहीं लगाते हैं, उल्टी क्यों लगाते हैं? तो हर टोपी में कहीं ना कहीं पर जो है वो एक छेदा सा होता है, तो उस छेदे से जो है वो एयर आता है तो दिमाग ठंडा लगता है, तो इसलिए हमने उल्टी टोपी लगाना। लेकिन वो उल्टी टोपी जो फेमस हो गई है ना, एक हमारे बहुत बड़े प्रसिद्ध यहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तो उनको पंछा कहा जाता है और मुझे टोपी कहा जाता है जी। आगे की रणनीति क्या है फिल्मों को लेकर, छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर? क्योंकि चूंकि आप बहुत सीनियर कलाकार हैं, तो आगे कलाकारों के लिए कुछ सोच रहे हैं, आयोजन के लिए सोच रहे हैं, क्या रणनीति आगे? मैं
अपनी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज को बहुत सरल मानता हूँ। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज के सभी व्यक्तियों को इतना सरल मानता हूँ क्योंकि मैं दूसरे विधा पे जाके देखा है। तो मैं तो अपनी इंडस्ट्री लौट गया 3 महीने के बाद, और मैं काम करते रहता हूँ, सारे काम करता हूँ मैं जी। इवेंट वगैरह जितने छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के साथ करता हूँ। और मेरे इंडस्ट्री पे ऐसा है कि मैं जिसका कार्यक्रम होता है हम लोग सब जुड़ जाते हैं जी। आप इतने अनुभवी हैं, कभी डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचा आपने? निर्देशन एक कठिन विधा है। मैं तो गाना भी गा सकता हूँ, मुझे गाना भी अच्छा लगता है जी। मैं निर्देशन भी कर सकता हूँ, मैं कैमरा भी चला सकता हूँ, मैं पत्रकार भी बन सकता हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ जी। लेकिन हमारे गुरु ने कहा है कि बेटा मुकम्मल किसी भी एक विधा को पकड़ना जी। और इसकी बारीकों तक जाना, उसकी शिक्षा लेना। जी, कुछ लोग आते हैं और तुरंत 2-3 साल बाद वो डायरेक्टर बन जाते हैं। वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। जी। सबसे पहले तो ये है कि आपको उसके विषय में पढ़ना जरूरी है। जी, एक आखिरी सवाल, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, चूंकि आप बहुत सीनियर हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है? उसके लिए सलाह ये है कि आप एक रंगमंच का पहले सहारा लें, एक अच्छे गुरु का साथ लें और मंच जो है उसको पहले शेयर करें आप जी। है ना, और उसके बाद इस क्षेत्र पर आए तो ही जो है वो भला हो पाएगा। और अभी जो चल रहा है कि 2 दिन में वो एक्टर बन जा रहा है या कुछ, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसमें कुछ बात बन पाएगी, क्योंकि लोगों ने तो जिंदगी निकाल दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं बन पाया है ना। तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है, आप मंच का जो है वो अनुभव रखें, किताबों को पढ़ें आप।